वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथ विद इजी मेथड। आज हम करेंगे मैथ 9th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। सबसे पहले इसके लिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन है एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ द रोज एंड कॉलम्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय ABC अप टू सो ऑन। अब इसमें आपको कुछ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स दे दिए जाएंगे जो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में होंगे, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और उनको डिनोट कैसे किया जाता है, ABCD अप टू सो ऑन के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये एक मैट्रिक्स है जिसको A से डिनोट किया गया है और ये आपके पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर कुछ नंबर आपको दे दिए गए हैं 1 2 3 4 और इसको हम पूरे को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरीके सेम टू सेम आपके पास B मैट्रिक्स दे दिया गया है जिसके अंदर नंबर है 1 2 3 4 5 6 और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये आपको एलिमेंट्स इसी तरीके से दे दिए गए। इनको नंबर्स भी कहते हैं, हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब इसमें जो बात की गई है कि इन दी फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, तो अब आपने ये समझना है कि इनमें रोज़ कौन से होते हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं। तो ये हमारा एक रो है, ये हमारा सेकंड रो है। रो को हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास कितने रोज़ हो गए, 2 रोज़ हो गए। कॉलम्स को देखा जाए तो ये हमारे पास 1 कॉलम और ये हमारे पास सेकंड कॉलम हो जाएगा, यानी इसके 2 कॉलम्स हो गए। यानी ए मैट्रिक्स के हमारे पास 2 रोज़ हो गए, रोज़ भी 2 हो गए और कॉलम्स भी 2 हो गए। इसी तरीके से अगर बी का देखा जाए तो हमारे पास 1 रो, सेकंड रो एंड 1 2। तो बी के हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं और रोज़ एंड कॉलम्स किनको कहते हैं। ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज को समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एक्सरसाइज को देखें तो एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। मतलब हमें इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स दे दिए गए हैं जिनमें हमने चेक करना है कि कौन सा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे कि अब सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर 2 3 0 5 नंबर्स दे दिए गए हैं। इसमें हमने चेक करना है कि हमारे रोज़ कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। अगर आप चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 रो एंड सेकंड रो, और कॉलम्स चेक करें तो 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम। यानी रोज़ हमारे पास कितने हैं, 2 हैं एंड कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो यानी यहाँ पर रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल हो गए, तो इट्स मीन ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जब हमारे रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरीके से अगर आप बी में चेक करें तो आपके पास 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इट्स मीन आपके रोज़ जो हैं वो 2 हैं और आपके जो कॉलम्स हैं वो 3 हैं। यहाँ के आपके रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, यानी जब आपके रोज़ इक्वल नहीं होंगे कॉलम के तो वो आपका रेक्टेंगुलर। इसी तरीके से हमने बाकी भी फाइंड करने हैं। यहाँ पे चेक करें 1 2 3 रोज़ हैं, 1 2 3, तो हमारे 3 कॉलम्स हैं। इट्स मीन हमारे रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल हैं। तो हाँ, ये हमारे पास हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डिफरेंस जो है वो ऐसे ही समझेंगे कि अगर रोज़ एंड कॉलम इक्वल आ जाते हैं तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर रोज़ एंड कॉलम इक्वल नहीं आते तो वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब डी मैट्रिक्स को अगर देखें तो इसमें यही हमारा रो है और यही हमारा कॉलम है, मतलब कि यहाँ पे भी रोज़ एंड कॉलम इक्वल हैं, तो ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। यहाँ पे चेक करें ई मैट्रिक्स में, तो ई में हमारे पास 1 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं, यानी रोज़ इक्वल नहीं है कॉलम के, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा।
एफ मैट्रिक्स में चेक करें तो हमारे पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। यहाँ पे भी हमारे रोज़ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सी लिखा जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।